बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बुध का दिन था और 15 दिसंबर थी। जैसा कि आपको मालूम है, आज नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत मुकर्रर थी। एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने इस केस की समाअत करना थी। उसी हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। बुनियादी तौर पर नाज़रीन, इस केस की हम बात करें तो इस वक्त तक जो गवाहान हैं वो सिर्फ 2.5 गवाह रह चुके हैं जिनका बयानात कलमबंद होने हैं या क्रॉस एग्जामिन होनी है, और जिसके बाद आप यूँ कह लीजिए कि अब ये जो केस है अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। इसमें आज जैसा कि आपको मालूम है ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब आज अदालत में मौजूद नहीं थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये बताई गई है कि वो 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक लाहौर में एक कोर्स की वजह से मौजूद हैं। जुडिशल ये जजेस के लिए कंपलसरी होता है, उन्होंने करना होता है, हर साल ये कोर्स करना लाजमी होता है जजेस के लिए, तो इसलिए वो लाहौर में मौजूद हैं और आज इस वजह से वो अदालत में मौजूद नहीं थे। तो आप ये कह लीजिए कि ये आज की जो समाअत है बग़ैर कार्रवाई के एडजर्न कर दी गई है 22 जनवरी तक, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक। हर बुध को इस केस की समाअत होती है, लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ अपडेट्स हुई हैं क्योंकि जज साहब नहीं हैं। तो इसमें जो मुल्ज़िमान हैं कुछ तो ज़मानत पे हैं, जिसमें असमत ज़ाकिर हैं और उसके अलावा ताहिर ज़हूर हैं, दिलीप कुमार हैं, वामिक रियाज़ हैं, अमजद है, और बाकी जितने भी जो ज़मानत पे मुल्ज़िमान हैं वो उनकी जो अटेंडेंस लगती है, और साथ ही साथ जो मुल्ज़िमान जेल में हैं वो जुडिशल कस्टडी में होते हैं, उनकी जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी जाती है। तो आज बग़ैर कार्रवाई उसमें जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई है। अच्छा नाज़रीन, इसमें आज जो समाअत के लिए मामला मुकर्रर था, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अब 22 जनवरी को समाअत होगी, जिसमें कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर जाफ़र का जो दिफ़ा है वो भी मैं आज डिस्कस करता हूँ, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 22 जनवरी को जी अब समाअत होगी, जिसमें एक तो शौकत मुकद्दम साहब, उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। वो इस केस में मुद्दई मुकदमा भी हैं, लेकिन वो पार्टी फ्रीक भी इसमें वो विटनेस भी हैं, प्राइवेट विटनेस के तौर पे वो इस केस का हिस्सा है और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, पहले जब भी किसी गवाह का बयान कलमबंद होता है तो शौकत मुकद्दम साहब को कमरा अदालत से बाहर जाने का अहकामात जारी कर दिए जाते हैं, और वो तब कमरा अदालत में दाखिल होते हैं जब बाकी गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके होते हैं। तो एक तो जी उस दिन उनका बयान कलमबंद होगा, बहुत इंतहाई अहम नौइयत का बयान है कि वो बड़ा डिटेल बयान होने जा रहा है। इससे पहले जो विटनेस थे मज़हर इस्लाम, जो मज़हर नाम के पुलिस एहलकार थे, उनका दूसरा नाम का हिस्सा मैं इस टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन मज़हर उनका नाम था, वो गवाह थे जो जिनसे मतलब कहा गया था वो स्टार विटनेस है। और उसकी वजह ये थी कि वो सबसे पहले पुलिस एहलकार थे जब वो जाए वारदात पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जाके मुलजिम को जब काबू किया गया, अरेस्ट हुआ, उसके बाद तमाम तर वहाँ से जो आला कत्ल में दीगर जो रिकवरीज हुई वो उनकी मौजूदगी में हुई, और फिर इस्तगासा भी उन्होंने तैयार किया और वो थाने लेकर गए, फिर मुकदमा दर्ज हुआ। तो एक वो गवाह बहुत विटनेस इंपॉर्टेंट था, और आपको मालूम है उन पे बड़ी सख्त किस्म की क्रॉस एग्जामिन की गई। और उसके बाद जब डॉक्टर आई थी पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन पे भी बड़ी सख्त किस्म की जो है क्रॉस एग्जामिन हुई। जाहिर है ये वकील दिफा का हक़ है कि वो अपनी जो भी उनके माइंड में सवाल आते हैं वो सवाल करें। तो इसलिए अब ये भी मुमकिन तौर पे होगा कि जो क्रॉस एग्जामिन होगी शौकत मुकद्दम साहब के हवाले से वो बड़ी अहम नौइयत की होगी। उसमें ज़ाहिर है जो वकला सफाई हैं, वकला दिफा हैं, वो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे कि ताकि उनके इस विटनेस के ऊपर भी वो भरपूर क्रॉस एग्जामिन करके इस केस को वो अपने हक़ में ले जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो मामला है, जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा जा चुका है। उसमें ख़त में ये कहा गया था कि 2 माह का वक्त दरकार होगा, और उसमें पूरी पेशरफ रिपोर्ट दी गई थी कि इस केस में अब तक कितने गवाहान हो चुके हैं और ये केस इस वक्त तक कहाँ पर स्टैंड करता है। तो ज़ाहिर है 2 माह का वक्त मांगा गया था।
लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कम वक्त देगी, 2 माह का वक्त शायद ना दे, क्योंकि पहले पूरे ट्रायल के लिए 2 माह का वक्त दिया था। तो अब मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं समझ आती कि इतना टाइम दिए जब 2.5 गवाह रह गए। एक 2.5 गवाह मैं कैसे कह रहा हूँ, एक तो जी जो CCTV वाले गवाह हैं मुदस्सिर, उनका बयान कलमबंद हो चुका है, और दूसरे तफ्तीशी अफसर और फिर जो हैं शौकत मुकद्दम साहब। अब शौकत मुकद्दम और तफ्तीशी अफसर का बयान भी कलमबंद होना है और साथ ही उनका क्रॉस एग्जामिन भी होना है, लेकिन मुदस्सिर का बयान कलमबंद हो चुका है, अब सिर्फ उस पर क्रॉस एग्जामिन होनी है। लेकिन उससे पहले एक मामला भी तय होना है। वो मामला ये है कि ताहिर ज़हूर साहब के वकील, जो ताहिर ज़हूर के वकील जो हैं कुरैशी साहब, उन्होंने एक इस्तदा कर रखी है कि जब CCTV फुटेज चलाई जाए, एक तो उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज चलाई जाए कमरा अदालत में, और जब चलाई जाए तो इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग करार दिया जाए ताकि इसको रिपोर्ट ना किया जा सके। तो उस हवाले से हमारी जो ये प्रोसिक्यूशन साइड है, हम उनसे भी बात हुई, वो भी यही चाहते हैं कि जब ये किया जाए, CCTV फुटेज चलाई जाए, तो उसमें जो है मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त ना हो, यानी कि ये मदई साइड भी ये चाहती है। तो खैर उस पर जो भी होगा इंशाल्लाह हम पूरी ज़िम्मेदारी से रिपोर्टिंग करेंगे, और अगर हमें अलाउ किया तो हम आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। डेफिनेटली हम CCTV फुटेज ना पहले हमने शेयर की और ना अब हम शेयर करेंगे, और जो डिटेल्स होंगी, कोई जो क्रॉस एग्जामिन होगा, वो अगर ज़रूरी हुआ, जो मुनासिब हुआ, वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे अगर कोर्ट ने हमें अलाउ किया तो। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा मामला होगा कि जो दिफा लिया गया है ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से, उनके वकील सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, और इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। ये अगर तो ज़ाहिर जाफ़र ने वकालतनामे पे साइन कर रखे हैं तो फिर तो ये उनके प्राइवेट वकील हैं, अदरवाइज स्टेट की तरफ से उनको ये वकालत उनकी तरफ से कर रहे हैं, और उन्होंने उसके लिए दायर कर रखी है कि जो मेंटल जो हेल्थ है ज़ाहिर जाफ़र की, उस हवाले से जायज़ा लिए। ये एक दिफा है जो ज़ाहिर जाफ़र को बचा सकता है या बचाने की कोशिश कर सकता है। वकला ये समझते हैं कि अगर इस दिफा को ले लिया जाए तो शायद उसको बचाया जा सके। तो इस हवाले से ज़ाहिर है हतमी फैसला अदालत करेगी कि आया कि मेडिकल बोर्ड बनना है या नहीं बनना, और अगर बनता है तो फिर मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, क्योंकि आपको मालूम है उस पर जो प्ली दी गई है उसमें यही कहा गया कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं, बल्कि जिस दिन गिरफ्तार किया गया था उस दिन भी ऐसी ही हालत का वो शिकार था, और बाद में भी कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन ज़ाहिर है जो दूसरी साइड है वो इस पे और मौक़िफ़ रखती है, वो समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, और ये कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ ये प्री प्लान था। ये शाह खावर साहब और उनकी जो लीगल टीम है वो ये समझती है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, और उसके मकसद के पीछे वो ये कहते हैं कि ये दरख्वास्त आना थी। उसके बाद जी 3 डॉक्टर्स को तलब करने की मुल्ज़िम ताहिर ज़हूर की दरख्वास्त है, उस पर भी अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे समाअत होगी, वो होगी जी 22 दिसंबर को, और उसके बाद उस पर भी फैसला होगा। वो 3 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अमजद का ऑपरेट किया या इलाज किया, जो भी आप कह लीजिए, और उसके बाद अब देखते हैं कि अगली 2 समाअत जो है बड़ी अहम नौइयत की है। एक तो वो पागलपन वाली जो दरख्वास्त है वो, दूसरी डॉक्टर्स तलब करने की दरख्वास्त, तीसरा शौकत मुकद्दम साहब की का बयान होगा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ अपनी दुआओं में याद रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।